हर कोई ज्ञान देता है कि पैसा कमाओ, कुछ अलग करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो करो, करो। सब मोटिवेट करते हैं, सब अपनी तरफ से पूरा मतलब जो कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल किसी बंदे की एक लाइफ उठाओ, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को पुट करो और फिर उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए वो कोई नहीं बताता, ठीक है। सबने बता दिया, वो तो रूल्स हैं और वो सही है, रूल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंदा समझ नहीं पाता है ना कि उसको अपनी लाइफ में वो सोचता है कि यार नहीं यार, ये इस बात तो सही बोल रहा है, लेकिन मेरी लाइफ तो में तो यार ये सब बकचोदी अलग हो रखी है, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो रियल लाइफ में कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक किसी एक का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है जिसकी इनकम, मतलब कुछ बंदे हैं जिनकी इनकम 30,000 से लेके 50,000 के बीच की है, ठीक है। अब उनके घर में एक छोटी बहन है, मम्मी है, पापा है, हो सकता है दादा दादी भी हो, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन 4 बंदे तो हैं ही, छोटा भाई भी हो सकता है, 5 बंदे भी हो सकते हैं, या 2 बहनें भी हो सकती हैं। तो ये सब है। और वो कमा रहा है 30 से 50,000 के बीच में। उसके पापा तो कुछ मतलब खास जॉब वॉब करते नहीं थे, लेकिन कोई छोटी मोटी जॉब करते थे, तो 10-15,000 वो भी कमा लेते थे। कोई दिहाड़ी मजदूरी करता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई किसी का पापा रेडी लगाता होगा, कोई मतलब फास्ट फूड का कुछ करता होगा, मतलब ठीक है। तो मंथली इनकम परिवार की हम मान के चलते हैं 60,000 रुपये, ठीक है। अब 60,000 रुपये में उनके पास 5 बंदे हो गए, मान के चलो घर में, जिनका गुजारा 60,000 में करना है, ठीक है। अब 60,000 में बंदों को उन सब पाँचों का खाना पीना, रहना, इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो सब भी करना है। उसके बाद जो अगर छोटा भाई है, छोटी बहनें हैं, 2-3 वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी देना है, सबके लिए कपड़े वगैरह, हाँ वो सब भी करना है। अगर कोई बीमार होता है तो उनका खर्चा भी उठाना है, ठीक है। 60,000 रुपये में। और मैं 90 मतलब मुझे नहीं पता, आई थिंक 70-80% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। 60,000 से नीचे ही मंथली इनकम होती है इंडिया में 70-80% लोगों की, ठीक है। तो अब उसमें बंदा सोचता है कि मुझे कल को घर भी बनाना पड़ेगा। घर पापा ने बनाया था, वो छोटा सा बनाया था। उसके बाद मुझे अपनी छोटी बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है। मम्मी पापा आगे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ओल्ड एज हो रहे हैं, वो अगर बीमार होते हैं उनका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीमारियाँ में बहुत पैसा लगता है हॉस्पिटल्स में। उसके बाद उसे अपने लिए भी खर्चा निकालना है, अपने लिए भी बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, ठीक है। गर्लफ्रेंड अगर है तो उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, अगर नहीं है तो ठीक है, वो ओबियसली कमी होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। होती हैं तो ऐसे ही होते हैं कि जो, ठीक है बस। अब मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके बताए प्लीज़ कि ये 60,000 रुपये में उसे ये सब काम करने हैं, वो कैसे करेगा। 60,000 में सब कुछ करना है, ठीक है। घर भी चलाना है, आगे के लिए घर बनाने के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं, शादी करनी है सिस्टर्स की, उनके लिए भी पैसा इकट्ठा करने हैं, कुछ इमरजेंसी फंड भी रखना है अगर मम्मी पापा बीमार होते हैं, घर में कोई बीमार होता है तो। अब ये बंदा बिजनेस कैसे करे, कैसे बिजनेस करेगा, मुझे कोई प्लीज़ बताए। अगर वो 60,000 रुपये घर में महीने के आ रहे हैं, उसमें से महीने के 10,000 रुपये साइड में रख के चलता है, चलो 10,000 नहीं, आप मान के चलो 30,000 रुपये कम खर्चा करते हैं, बिल्कुल कम, 30,000 रुपये महीने के वो सेविंग करता है, ठीक है। तो 1 साल में सेविंग हो गई हमारी 30,000 में, होगा नहीं क्योंकि पढ़ाई का भी खर्चा देना है, छोटे भाई बहनों का और मम्मी पापा का भी। फिर भी मैं बिल्कुल मानता हूँ वो तो खर्चा करते ही नहीं है। 30,000 60,000 में से 30,000 रुपये वो बचा लेते हैं महीने के, साल में हो गए 3,60,000 रुपये, ठीक है। साल में 3,60,000 रुपये हो गए, 5 साल में कितने हो गए, 30, 15 और 3, 6, 15 लाख, 16 लाख के आसपास कुछ हो गए। 5 साल में 17 लाख मान लो यार, जो भी इतना कुछ हो गया, 16-17 लाख हो गया। इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी। तो 5 साल में हो गए। अब 5 साल बाद तो घर तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर भाई बहन बहुत छोटे हैं तो अगले 5 साल में उसके पास 30 लाख रुपए भी हो जाते हैं, तो घर भी बनाना है, शादी भी करनी है, सेविंग तो की। सब बताते हैं कि इसे सेविंग करो और फिर उस पर पैसा वैसे बिजनेस शुरू करो। भाई बिजनेस बाद में शुरू होगा, पहले घर वालों के लिए छत बनानी है,
पहले छोटे भाई बहन को पढ़ाई पूरी करनी है, उनकी शादियाँ करनी है, खुद की शादी करनी है। शादी पे मिनिमम खर्चा, मिनिमम से मिनिमम, बिल्कुल ही गरीब परिवार है तो 5 लाख रुपए तो खर्चा है ही है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 10 लाख से नीचे तो नॉर्मल फैमिली 10 लाख से नीचे में खर्चा होता नहीं। ठीक है, एक की शादी में 10 लाख रुपए चले जाएंगे, 3 की शादी कर ली तो 30 लाख रुपए गए। 30 लाख रुपए होते हैं 10 साल में जाके इकट्ठा, तब तक तो उम्र निकल जाती है। ये सिर्फ शादी का खर्चा है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी आती है वो अलग है, घर बनाने का खर्चा अलग है। ठीक है, और अगर खुद की शादी हो गई, खुद की फिर बीवी आ गई और बच्चे हो गए तो बस। तो भाई रियल लाइफ में और मोटिवेशनल स्पीकर जो लेक्चर देते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, उसको कर सकते हैं लेकिन उसके तरीके अलग हैं। उसको फिर करने के लिए जो बिज़नेस अगर बंदा करना ही चाहता है कि मुझे इस कंडीशन में भी बिज़नेस करना है, तो फिर उसे अपना सब कुछ देना पड़ता है। सब कुछ देने का मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ दिया गया टाइम, अपनी गर्लफ्रेंड को दिए गए फ़ोन पे घंटों बातें, अपने परिवार के साथ बैठने का टाइम, वो सब छोड़ देना पड़ता है। अपने 8 घंटे जॉब करके 10 घंटे मान के चलो, 8 घंटे जॉब, आना जाना 10 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे किसी एक्स्ट्रा काम के ऊपर लगाने पड़ते हैं डेली। और वो 15 घंटे 24 घंटे में से अगर 15 घंटे काम करे तो इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो वो लेकिन 4-5 घंटे जो एक्स्ट्रा देगा, और वो कहीं 1 साल 2 साल 3 साल बाद उसका कुछ आउटपुट निकलना शुरू होता है, तब जाके एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम शुरू होता है। ठीक है, और वो करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि 15 घंटे काम करना और किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ घूमना नहीं, दोस्तों के, तो इंसान मतलब जीने लायक नहीं रहता। तो मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं।